जय भीम जय भारत। दोस्तों, मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ आज 26 जनवरी 2026 को मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करने से पहले इस सभा से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। महोदय, वह कौन सी चीज़ है जिसे हम देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते? महोदय, यही प्रश्न सन 1947 से पहले एक कक्षा में किया गया था। उस समय विद्यार्थियों ने इसके अनेक अनेक उत्तर दिए। किसी ने कहा हम आकाश को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। किसी ने कहा हम सूरज को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। लेकिन उसी कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र दबदबाई आंखों को लेकर खड़ा हुआ और पानी के भरे हुए घड़े की तरफ देख के बोला कि मैं प्यास से तड़प के मर भी रहा हूँ, फिर भी मैं इस पानी के घड़े को देख सकता हूँ, छू नहीं सकता, क्योंकि मैं एक अछूत जाति का हूँ और वो अछूत जाति का विद्यार्थी कोई और नहीं बल्कि हमारे भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। महोदय, आज 77 वर्षों के बाद कक्षा भी वही है, सवाल भी वही है, पानी का घड़ा भी वही है, परंतु अगर कुछ बदला है तो वो ये कि किसी भी जाति का छात्र हो वो सबके साथ में बैठकर खेल भी सकता है, पढ़ भी सकता है, पानी भी पी सकता है और इतना ही नहीं, इस देश के राष्ट्रपति बैठकर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रगति का मार्ग पेश कर सकता है। ये ताकत दी है हमको हमारे संविधान ने। महोदय, जब जब हमारे अधिकारों की बात आई है तब तक हमारे संविधान ने रक्षा करी है। फिर वो आईपीएस की धारा 377 से जूझ रहे पेलंग के समाज के लोग हों या श्रीकांत बोना जैसे विद्यार्थियों जनों के लिए शिक्षा के अधिकार हों या महिलाओं के लिए दहेज प्रथा का बोझ हो, हमेशा संविधान ने रक्षा कर एक सूत्र में बांधने का काम किया है। मानवर, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उसके साथ और कई सहोदर राष्ट्र आज़ाद हुए, परंतु आज वहाँ देखेंगे हम तो कहीं पर अराजकता है, कर्दबता है, सांप्रदायिकता है, भुखमरी है, गरीबी है, परंतु अपना एक भारत एकमात्र ऐसा देश है जो आज उन्नति के शिखर पर बैठा है, क्योंकि उन्होंने संविधान को धर्म माना, हमने संविधान को ही पहला धर्म माना। मंडल ने कभी चंचल ने कहा था कि देश आज़ाद हो भी जाए तो बहुत दिन टिकेगा नहीं, ये टूटकर बिखर जाएगा। अब मुझे लगता है कि नरक में चंचल की आत्मा होगी तो देख रही होगी कि क्या से क्या हो गए भारत देखते देखते, क्योंकि ये आज का वो वही भारत है जो नैतिक केंद्रों की धरती पर झंडा तिरंगा लहरा देता है। ये वही भारत है जो चंद्रयान 3 को पृथ्वी से चंद्रमा तक पूरी दुनिया में सबसे कम बजट में पहुंचा देता है, क्योंकि हमने अपने कर्तव्यों का निर्माण किया है जिससे हम प्रगति के सोपान को बढ़ते जा रहे हैं। अब इसे पूरा प्रदेश का नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्माण करता रहा तो यकीन मानिए 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य एक सूत्रमात्र होगा। इसलिए मैं अंत में जाते जाते कहूँगा कि वर्तमान का गूगल हो, माइक्रोजेस का पेप्सी हो, इन सबको भी हमने दिए हैं अपने भारत के सीईओ। अब भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे हैं, खेल जगत में चमकने वाले भी भारत के सितारे हैं। अपने पॉइंट्स के दम पर दुनिया को सदा बतलाएंगे, विश्व गुरु हम कल भी थे, आज भी हैं और सदा कहलाएंगे। जय भीम जय भारत।